गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ धैर्य का फल। हमने अभ्यास कार्य शुरू कर दिया था। अभ्यास कार्य में हमने ये रिक्त स्थान कर लिया था। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए, ये भी हमने कर लिया था। सही उत्तर पे सही का चिन्ह लगाइए, विकल्प दिए हुए थे, इसमें जो सही था उस पे हमने टिक लगाया। भाषा बोध में शब्दों से हमने वाक्य बनाए। यहाँ पे जो शब्द अशुद्ध थे उनको शुद्ध करके लिखा। जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमने इस कहानी से ढूंढकर यहाँ पर लिखी। आज हम करेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर में हम करेंगे पहले मौखिक प्रश्नोत्तर। मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। यहाँ उच्चारण करना है, शब्द दिए हुए हैं, इनका उच्चारण करके देखना है कि आप सही से इसको बोल पाते हैं या नहीं। पहला शब्द है ईमानदार, दूसरा स्वभाव, फिर धैर्यवान, प्रतीक्षा, साहूकार, सिक्का, दिक्कत, भंडारा, धर्मात्मा, नौकरी। तो ये सारे शब्दों को आप शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न करते हैं मौखिक। पहला प्रश्न है, देश में अनाज की कमी क्यों हुई? तो आप उत्तर लिखेंगे, वर्षा न होने के कारण देश में अनाज की कमी हुई थी या हो गई। वर्षा नहीं हुई, अन्न नहीं हुआ तो अनाज की कमी हो गई। देश में वर्षा न होने के कारण अनाज की कमी हो गई थी। अगला प्रश्न, अकाल के समय बड़े साहूकारों ने क्या किया? तो क्या किया था बड़े साहूकारों ने? अपने गोदामों को अनाज से भर दिया था और जब अकाल पड़ा तो उसी अनाज को उन्होंने महंगे भाव पर बेच दिया। तो आप लिखेंगे, अकाल के समय बड़े बड़े साहूकारों ने अपने गोदामों में भरे हुए अनाज को महंगे भाव में बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दानी साहूकार ने क्या घोषणा की? दानी साहूकार ने क्या घोषणा की थी कि छोटे बच्चे दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। दोनों समय का मतलब सुबह भी और शाम को भी। तो दानी साहूकार ने घोषणा की कि छोटे बच्चे दोनों समय आकर उसके भंडारे से एक एक रोटी ले जा सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये मौखिक प्रश्न हो गए। अब करेंगे हम लिखित प्रश्नोत्तर। लिखित प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न है, देश में अकाल क्यों पड़ा था? बिल्कुल, देश में अकाल क्यों पड़ा था? बारिश नहीं हुई थी, तो वर्षा न होने के कारण देश में अकाल पड़ा था। बहुत समय से वर्षा नहीं हुई थी, इसलिए देश में अकाल पड़ा था। तो आप उत्तर लिखेंगे, बहुत समय से वर्षा न होने के कारण देश में अकाल पड़ा था। दूसरा प्रश्न, सभी बच्चे रोटियों वाली टोकरी को क्यों देखते रहते थे? सभी बच्चे क्यों देखते रहते थे? क्योंकि उन्हें बड़ी रोटी चाहिए होती थी। तो उत्तर आप लिखेंगे, बड़ी रोटी पाने के लिए सभी बच्चे रोटियों वाली टोकरी को देखते रहते थे। उस टोकरी में बड़ी रोटी आते ही सब उसे लेने के लिए लड़ने झगड़ने लगते थे। तो उत्तर में आप लिखेंगे, बड़ी रोटी पाने के लिए सभी बच्चे रोटियों वाली टोकरी को देखते रहते थे। अगला प्रश्न, छोटी सी रोटी नित्य किसके हिस्से में आती थी? किसके हिस्से में छोटी सी रोटी आती थी? सभी तो बड़ी बड़ी रोटी लेकर चले जाते थे, तो छोटी सी रोटी किसके हिस्से में आती थी? छोटी सी लड़की के हिस्से में। उत्तर लिखेंगे, छोटी सी रोटी नित्य
एक छोटी सी लड़की के हिस्से में आती थी। ठीक, अगला, साहूकार ने किसके परिवार को धैर्यवान और ईमानदार पाया? साहूकार ने छोटी सी लड़की के परिवार को धैर्यवान और ईमानदार पाया। ठीक है ना? साहूकार ने लड़की के पिता को क्या दिया? क्या दिया लड़की के पिता को? अपने यहाँ पर अच्छी सी नौकरी दे दी थी। तो उत्तर लिखेंगे, साहूकार ने लड़की के पिता को अपने यहाँ अच्छी सी नौकरी दे दी। ठीक, तो लिखित प्रश्न उत्तर यहीं पे समाप्त हुए। सारे अभ्यास कार्य को हमने अब कर लिया है, तो आप मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे, ठीक ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। वाक्य बनाओ, इसके बाद आप लिखेंगे मौखिक प्रश्न, यहाँ पर पहला प्रश्न, उसके बाद उत्तर। इस तरह से आप मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, उसके बाद आप लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ठीक, इस तरह से ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो जो भी कार्य आपको कॉपी में या बुक में कराया गया है वो सब आपको अच्छे से सही और सुंदर राइटिंग में करना है और उसको याद करना है। ठीक है, जो कार्य आपको कॉपी में कराया गया है उसे कॉपी में करना है और जो कार्य आपको बुक में कराया गया है उसे आपको बुक में करना है। ठीक, तो अच्छे से इस पाठ को पढ़िए और याद कीजिए।